हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, इन द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट पी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल बी पर है और हमें गिवन है इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a की हमारे पास ये वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें a और b मतलब फर्स्ट और सेकंड ये दो वैल्यूज़ जो पार्ट है ये हमें निकालने हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में निकालनी है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी की वैल्यू। तो हमारे पास tan गिवन है, हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारे पास है कि जो tan a है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/√3। तो जो tan होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा हमारा 1k, जो बेस है वो हो जाएगा हमारे पास √3k। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है जो बी पर है, तो हमें चाहिए एंगल ए। tan a है तो एंगल e, एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर 1k, राइट एंगल के ऑपोजिट होगी हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस √3k। तो अब इसमें से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी का स्क्वायर और बेस है ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है, बेस बी सी की वैल्यू हमारे पास 1k, ए बी की है √3k। स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1k स्क्वायर प्लस स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू में नेक्स्ट में नहीं ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर वहाँ हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा √4k का स्क्वायर। तो √4 की वैल्यू होती है हमारे पास 2 और जो k का स्क्वायर है वो रूट के साथ कट हो जाएगा और तो ए सी की वैल्यू होगी हमारे पास 2k। तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2k। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले साइन a की और कॉस a की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हमारे पास जो एंगल है वो a है, तो इस a एंगल से हम लिखेंगे जो हमारी वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें चाहिए साइन a की वैल्यू और फिर हमें चाहिए कॉस a की वैल्यू। तो जो साइन a होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 1k, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2k। k के साथ k कट जाएगा तो साइन a की वैल्यू है हमारे पास 1/2। कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास √3k, हाइपोटेन्यूज है 2k, 2 के साथ k के साथ k कट जाएगा तो कॉस की वैल्यू रहेगी हमारे पास √3/2। तो नेक्स्ट हमें निकालनी है साइन c और कॉस c की वैल्यू, मतलब अब हमारा एंगल जो है वो है c। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है वो है हमारी साइन c की वैल्यू और कॉस c की वैल्यू। तो अब एंगल है हमारे पास c, तो सेम एंगल के ऑपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड है हमारी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा और ये साइड हो जाएगी अब हमारी बेस एंगल c के लिए। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास √3k, हाइपोटेन्यूज है 2k, k के साथ k कट जाएगा तो साइन c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2। कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास 1k और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2k, k के साथ k कट जाएगा और कॉस c की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2।
तो हमने जो हमें वैल्यूज़ चाहिए थी वो सारी वैल्यूज़ हमें निकाल ली है। तो अब हम वैल्यू को करेंगे पुट। तो जो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि साइन ए, जो सॉल्व करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो हमें ये निकालना है। तो जो साइन ए है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2, कॉस सी की वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास √3/2 साइन सी की वैल्यू है हमारे पास √3/2। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और ये 2 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 और 1। तो जो पार्ट 1 था उसका जो आंसर है वो आया था हमारे पास 1। नेक्स्ट पार्ट 2, तो जो पार्ट 2 है उसमें हमने सॉल्व करनी है वैल्यू कॉस ए इंटू कॉस सी की। तो ये हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो जो कॉस ए है उसकी वैल्यू है √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास √3/4 माइनस √3/4 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर है हमारे पास 0। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9 तो वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पर। नेक्स्ट हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, जो ट्राइंगल की साइड है उनका जो सम है वो है 25। और जो नेक्स्ट हमारी थर्ड साइड है पी क्यू, उसका सम है उसकी वैल्यू है हमारे पास 5। तो हमें डिटरमाइन करनी है, निकालनी है वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी की। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल एट क्यू। तो ये होगा हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल राइट एंगल एट क्यू। तो अब जो हमें गिवन है तो उसमें है कि जो पी क्यू है ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पी क्यू। और नेक्स्ट हमें गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर वो है 25 सेंटीमीटर की। तो इसमें से हम ना पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्यू आर यहाँ प्लस है, तो अगर हम इसे पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, क्यू आर उधर चला कर हो जाएगा माइनस में। क्लियर? तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो फिर चेक करते हैं नेक्स्ट। देखो अब हमें यहाँ पे एंगल पी निकालना है। क्वेश्चन में साइन पी, कॉस पी और टैन पी, तो ये होगा हमारे एंगल के ऑपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर। तो जो हमारे पास क्यू आर है ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है। जो पी आर है जिसकी वैल्यू हमारे पास 25 माइनस क्यू आर है। जो पी क्यू है ये है हमारे पास बेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालते हैं कंप्लीट।
तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर और बेस है हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर। तो जो पी आर है उसकी वैल्यू तो हमारे पास 25 माइनस क्यू आर है, तो उसे हम यहाँ पुट करेंगे। क्लियर। जो हमारे पास क्यू आर है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसे हम क्यू आर ही लिखेंगे और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 25 b इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। तो ये क्यू आर स्क्वायर ये क्यू आर स्क्वायर ये कट जाएंगे दोनों, और नेक्स्ट जो 25 है वो इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 625 माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस होके हो जाएगा हमारे पास 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। तो जो 50 क्यू आर है उसे हम 0 वाली उस साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू के, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो अब क्यू आर की हमें वैल्यू निकालनी है। 50 क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई में है तो 600 के साथ यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू क्यू आर। 0 के साथ 0 की हो जाएगी कटिंग, 5 के टेबल पे 60 आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू क्यू आर। तो जो हमारा क्यू आर है उसकी वैल्यू है हमारे पास 12। पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5। अब हमें निकालनी है पी आर की वैल्यू, तो हमारे पास ये है पी आर की वैल्यू के लिए, तो इसे हम यूज़ करेंगे कि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर 12। तो जो पी आर है वो हो जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर का। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमें जो गिवन था हमने वो लिखा, उसमें से हमने पी आर की वैल्यू एक निकाली, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया और उसके बाद हमने जो रिमेनिंग हमारी वैल्यूज़ इनकम्प्लीट थी उन्हें निकाला। नेक्स्ट अब जो हमें डिटरमाइन करना है साइन पी कॉस पी टैन पी, हम वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालनी है वैल्यू साइन पी की। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13। तो जो साइन है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 12 अपॉन 13। नेक्स्ट वैल्यूज निकालते हैं हम। नेक्स्ट में निकालनी है वैल्यू कॉस पी की। कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, तो कॉस की वैल्यू होगी हमारे पास 5 अपॉन 13। नेक्स्ट हमें निकालनी है टैन पी की वैल्यू। टैन पी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस है हमारे पास 5, तो टैन पी की वैल्यू होगी हमारे पास 12/5। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 10, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 8.1 होती है कंप्लीट। होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।